हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का वो दोस्तों ख़त्म कर दिया था। एंड दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें दोस्तों रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, परिक्रमण और घूर्णन जिसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा जो रोटेशन मैकेनिज्म है अर्थ का वो समझेंगे, सो दैट आपके लिए दोस्तों ईजी हो जाएगा अर्थ के मैकेनिज़्म को समझना कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड दोस्तों जब वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है तो दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस उसका होता है। अब दोस्तों यदि हम अपनी प्यारी अर्थ के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो अर्थ दोस्तों अपनी जो एक्सिस है उस पर टिल्टेड है। मतलब आपको ऐसा लगता हो कि अर्थ दोस्तों ऐसे रोटेट करती है, ये दोस्तों आपको गलत लगता है। बेसिकली जो अर्थ का दोस्तों जो रोटेशन है, अर्थ दोस्तों एक टिल्टेड एक्सिस है जिसको मैंने रेड कलर से दोस्तों बनाया है। दोस्तों अर्थ जो है वो इसके अबाउट में रोटेट करती है। ठीक है, क्या करती है? रोटेट। अब दोस्तों पहले आपको रोटेट समझना पड़ेगा। रोटेट का मतलब होता है दोस्तों रोटेट, ठीक है, जिसको घूर्ण बोलते हैं, घूर्ण। ठीक है, मतलब अपनी एक्सिस की, जैसे दोस्तों मैं घूमता हूँ ऐसे, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिकली रोटेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रोटेशन। अब दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि शादी में जो वर वधू हैं वो आग के आसपास चक्कर लगाते हैं, वो दोस्तों होता है परिक्रमण या फिर जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलता है? रेवोल्यूशन। उनकी ज़िंदगी में भी दोस्तों रेवोल्यूशन आ ही जाता है। ठीक है, तो रोटेट का मतलब दोस्तों होता है कि दैट इज रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी दोस्तों जो एक्सिस है उसके अबाउट में दोस्तों रोटेट करना। अब दोस्तों जो अर्थ है मैंने बताया वो टिल्टेड है, वो टिल्टेड है और इस वाली जो टिल्टेड एक्सिस है उसके अबाउट दोस्तों रोटेट करती है। तो दोस्तों यदि हम इक्वेटर की बात करेंगे, अर्थ का इक्वेटर दोस्तों इस तरह से होगा। क्या होता है? ये इसको विषुवत जो व्रत बोलते हैं, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इक्वेटर है। यहाँ से दोस्तों जो वर्टिकल से कितना डिग्री टिल्टेड है, तो करीब करीब दोस्तों 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री दोस्तों वो टिल्टेड है वर्टिकल से। तो हॉरिजॉन्टल से दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 66.5। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहली बात तो दोस्तों आपको समझना है कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये दोस्तों जो एक्सिस है जो रेड कलर की है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वो, जैसे मान लो ये मार्कर है दोस्तों, ये मार्कर सीधा है तो ऐसे घूमेगा, लेकिन दोस्तों ये कैसे घूमेगा? ऐसे, पहले तो टिल्ट कर दो फिर दोस्तों इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टिल्टेड ऑफ अर्थ, और वो दोस्तों इस तरह से रोटेट करती है। अब दोस्तों आपको ये एहसास नहीं होता होगा कि अर्थ कितनी तेज़ घूमती है। तो बेसिकली यदि हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज, यदि ये दोस्तों हम यहाँ पर स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों यदि हम स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो करीब करीब 1650 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, इससे कम या ज़्यादा किसी बुक में या फिर वेबसाइट पे दे रखा है। तो अब ये मोटा मोटा मान के चलो तो 1650 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अर्थ जो है इक्वेटर पे इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे तो दोस्तों जीरो ही रहेगा भाई, जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा उसको ये पता ही नहीं चलेगा। अब दोस्तों जैसे पंखा है, पंखा दोस्तों रोटेट करता है। अब कोई भी बंदा दोस्तों पंखे की रॉड पे यदि कोई मच्छर या मक्खी बैठी होगी तो वो घूमेगी थोड़ी, क्योंकि दोस्तों वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। लेकिन दोस्तों यदि कोई मच्छर और मक्खी पंखा जो है उसकी पंक्तियों पे बैठ गई तो दोस्तों उसके साथ घूमना शुरू कर देगी। सेम दोस्तों कहानी यहाँ पे है कि अगर दोस्तों अर्थ रोटेट कर रही है और कोई भी बंदा अर्थ के इन वाले पॉइंट्स पे आ गया या फिर एक्सिस पे आ गया तो उसको घूमने का एहसास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जैसे मान लो हम ऐसे घूमते हैं, ठीक है, हम ऐसे घूमते हैं तो जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई भी चीज़ दोस्तों यहाँ पे होगी उसके अबाउट में हम घूम रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों रोटेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों रोटेशन का इफेक्ट आएगा जब हम अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते चले जाएंगे। तो जितना दोस्तों हम दूर होंगे तो उतना ही ज़्यादा दोस्तों हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन का एहसास होने लगेगा। तो उम्मीद करो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों जो इक्वेटर है, जो कि यहाँ से आप देखोगे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो जो एवरेज जो रेडियस है अर्थ का दोस्तों, जो एवरेज रेडियस है, औसत जो रेडियस है अर्थ का, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, तो करीब 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 6400 किलोमीटर एवरेज दोस्तों रेडियस है अर्थ का। एवरेज का मतलब क्या होता है? अर्थ बेसिकली आपको ऐसे गोल गोल दिखाई दे रही होगी, लेकिन दोस्तों ऐसी होती नहीं है। अर्थ का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये दोस्तों जियोइड शेप की है। तो साइंटिस्टों ने या जो वैज्ञानिक ने मान लिया कि इसको हम रोटेट कर देते हैं, मतलब गोला गोला बना देते हैं, सो दैट पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो एवरेज दोस्तों जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो दोस्तों हम समझते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले रोटेशन समझ में आया होगा। रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस के आसपास घूमना। ठीक है, अपनी, अब जैसे दोस्तों मान लो ये मार्कर है,
इसके कैप को मैंने दोस्तों टाइट से पकड़ लिया, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये दोस्तों रोटेशन है, ठीक है। आपने स्क्रू ड्राइवर से पेच कसे होंगे, वो दोस्तों रोटेशन चलता है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं रेवोल्यूशन, तो उसको हम बात करते हैं रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। हिंदी दोस्तों मेरी थोड़ी सी कमज़ोर सी है, बट आप समझ सकते हैं। परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों किसी और के आसपास घूमना, किसी और के आसपास दोस्तों चक्कर लगाना, ठीक है। तो रोटेट या बल्कि रिवॉल्व बोलते हैं, रिवॉल्व अराउंड या अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ दोस्तों ये मान लो ये अर्थ है, इसको मैं हटा देता हूँ या हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं सन है दोस्तों, यहाँ पे सन है, ठीक है। हालांकि सन छोटा हो गया लेकिन दोस्तों सन बड़ा होता है। अब दोस्तों यदि हम सन की बात करते हैं तो अर्थ दोस्तों ऐसे घूमते घूमते इसके आसपास दोस्तों चक्कर लगाती है। अब दोस्तों ये चक्कर लगाती है अर्थ इस तरह से, उम्मीद करो ये जो गोला आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली आप ये सोच के देखो कि जो सन है वो दोस्तों केंद्र में बैठा है। कौन बैठा है? केंद्र में। और दोस्तों जो अर्थ है वो इसके आसपास घूमती रहती है, उसके आसपास दोस्तों घूमती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेवोल्यूशन। अभी दोस्तों अर्थ यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद में दोस्तों घूमते घूमते जो अर्थ है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ी देर बाद दोस्तों अर्थ जो है वो घूमते घूमते यहाँ पे, एंड थोड़ी देर बाद दोस्तों घूमते घूमते यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देखा कि अर्थ जो है वो ऐसे घूम टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी दोस्तों ये घूमती घूमती इस तरह से चल रही है। तो उम्मीद करूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। क्या होते हैं? डे और नाइट। तो सवाल दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि डे नाइट किसकी वजह से होते हैं। तो दोस्तों डे और नाइट का जो कंसेप्ट है, दिस इज ड्यू टू रोटेशन, दिस इज ड्यू टू रोटेशन। एंड दोस्तों जो सीज़न का कंसेप्ट है, सीज़न, ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये सब दोस्तों सीज़न है, दिस इज ड्यू टू रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन की वजह से दोस्तों सीज़न चेंज होते हैं, रोटेशन की वजह से दोस्तों दिन और रात बदलते हैं। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। रब कर दूँगा दोस्तों इसको। अब दोस्तों बात करते हैं रोटेशन के बारे में, ठीक है। ये अर्थ है एंड ये दोस्तों अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ दोस्तों थोड़ी सी बाहर, ठीक है। ये आई थिंक दोस्तों थोड़ा सा ठीक बना है, ठीक है, इसको ठीक बना देते हैं। तो ये दोस्तों एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, और जो कि मैंने बताया 23.5 डिग्री पे दोस्तों ये टिल्टेड है। अब दोस्तों अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, दैट इज़ 24 आवर्स में। 24 आवर्स में दोस्तों एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसका मतलब दोस्तों हर 24 घंटे में अर्थ जो है, भाई जैसे मान लो ये मार्कर है वो यहाँ पे है। अब दोस्तों ये मार्कर दोस्तों, ये जो मार्कर का जो कैप है ये आपकी तरफ है, दिख रहा होगा आपको। जैसे इस पर रेड लगा देते हैं सो दैट आप थोड़ा सा देख पाएंगे इसको, अब दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों जो इसकी ये है कैप, ये आपकी तरफ है। अब दोस्तों यदि मैं इसको रोटेट करता हूँ तो देखना दोस्तों ये घूम घूम के वापस दोस्तों उसी जगह पे आएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, जब वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा उसको बोलते हैं दोस्तों टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो 24 आवर दोस्तों इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है। क्या है दोस्तों? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझना चाहिए कि अर्थ जो है वो हर 24 घंटे में अपने अबाउट में एक चक्कर दोस्तों काट लेती है, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों जो हम बोलते हैं सन राइजिंग इन द ईस्ट, सन दोस्तों पूर्व में उगता है। अब दोस्तों कैसे उगता है? जो हिंदुस्तान है, कोई भी देश है दोस्तों, ये बेसिकली अर्थ के ऊपर, आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारे पास एक कोई भी कंट्री है, इसको मैंने ब्लैक कलर से कर दिया, ठीक है। ये दोस्तों ब्लैक कलर से कोई भी कंट्री। अब दोस्तों मान लेते हैं, ठीक है, अब दोस्तों ये मान लेते हैं कि ये एक कंट्री है जो कि अभी यहाँ पर है। अब दोस्तों अर्थ रोटेट कर रही है, एंड यहाँ पे दोस्तों सन है, यहाँ पे दोस्तों सन है। अब दोस्तों जब ये इधर की तरफ है तो सन का प्रकाश नहीं पड़ रहा। अब दोस्तों जैसे ही ये घूमना शुरू कर देगा तो पहले दोस्तों इधर प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों अर्थ पूरा रोटेट करेगी। अब दोस्तों पूरे में प्रकाश पड़ेगा, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रोटेशन जब अर्थ का होता है दोस्तों, तो
जो सन राइजेज इन द ईस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो ऐसे होता है कि अर्थ रोटेट करते 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 तो सबसे पहले जो सूरज जो दिखाई देगा दोस्तों ईस्ट की तरफ से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सन राइजेज इन द ईस्ट का कंसेप्ट है, बिकॉज दोस्तों जो अर्थ का रोटेशन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है। अब दोस्तों रोटेशन में कुछ ज़्यादा खास समझने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा हम बात करते हैं दोस्तों रोटेशन के अलावा जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। काम करते हैं दोस्तों रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों रोटेशन और इसका रेवोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम रेवोल्यूशन खत्म कर देंगे, सो दैट जो आपका चैप्टर है ये वाला भी खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर दोस्तों हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करो दोस्तों। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दोस्तों थोड़े पसीने ज़्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।